हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 26 अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई। हमें कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, अत्यंत उसका बहुत भारी दंड हमें प्राप्त होता है। यह भली भांति मैंने जान ली है। तब कलमासपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है। इसलिए इन सब की वंदना हमें करनी चाहिए। यह सुनकर कलमसपाद ने कहा, आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी है, परंतु क्योंकि गुरु की महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर है, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय में भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब भगवान शिव ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण कराने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमसपाद सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किस प्रकार की चिंता में हो? किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की।
इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। काशी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुण्य राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 यहीं पर संपूर्ण होता है। आइए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य। यह उस समय की बात है जब महाभारत काल चल रहा था। उस समय पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि विष्णु के रूप कृष्ण अवतार से वंदना करते हुए पूछा, हे कृष्ण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किस रूप की पूजा की जाती है, सो आप हमें बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। एकादशी के महात्म्य की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का ये मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदैव फला फूला रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो वहां कभी सर्प देवता निवास नहीं करते तथा यमराज के दूत वहां सपन में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम जी की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है, पूर्व जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करने चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। बुद्धिमान पुरुष पूरे कार्तिक को नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। तो यह थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। श्री राधे कृष्ण की जय। हरे कृष्ण राधे राधे।